हरे कृष्णा। तो आज हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं। एक राजा की स्टोरी है और इस राजा की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस स्टोरी के एंड में आपको एक बहुत सुंदर मैसेज मिलने वाला है भगवत गीता का। तो काइंडली आप स्टोरी के एंड तक बने रहिएगा। तो एक राजा था जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पत्नियां थी और राजा अपनी फोर्थ वाली पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता, बेइंतहा मोहब्बत करता। वो राजा अपनी उस पत्नी को सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज गिफ्ट के रूप में दिया करता। बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट क्लोथ, बेस्ट जगह पे उसको सब कुछ, उसको बेस्ट जगह, कहीं से जाता सब कुछ बेस्ट उसके लाता, उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उसके लिए सबसे अच्छा वो क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करता। वहीं पे राजा की जो तीसरी पत्नी थी, राजा उससे भी प्यार करता था लेकिन उतना नहीं जितना कि चौथी वाली पत्नी से करता। और राजा इस पत्नी के साथ में एक स्पेशल चीज करता, मालूम है क्या? राजा कहीं भी अगर अपने पड़ोसी राज्य को और भ्रमण को जाता, घूमने को जाता, नेबरिंग स्टेट्स को जाता, तो राजा अपनी पत्नी को लेकर के जाता। राजा इसको भी गिफ्ट देता लेकिन उतना नहीं जितना कि फोर्थ वाली को देता। राजा इसके साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करता लेकिन वैसा नहीं कि फोर्थ वाली के साथ करता। लेकिन राजा के मन में एक भय था कि ये वाली जो तीसरी पत्नी एक दिन राजा को छोड़ के किसी दूसरे के साथ में चली जाएगी। वहीं पे आते हैं दूसरी वाली पत्नी पे। राजा इस वाली पत्नी को भी प्रेम करता लेकिन उतना नहीं जितना कि चौथी वाली को करता, उतना नहीं जितना कि तीसरी वाली को करता। अभी राजा इसके साथ में एक स्पेशल चीज करता, मालूम है क्या? राजा इसके साथ में सारे कॉन्फिडेंशियल चीज, टॉक्स को शेयर करता। राजा इससे कुछ सलाह मशवरा करता, इससे कुछ एडवाइस लेता, काउंसलिंग करता। और वहीं पे राजा की जो पहली वाली पत्नी थी, राजा बिल्कुल भी उसके तरफ जीरो पैसा, सिंगल अटेंशन, कुछ भी उसको ध्यान ना देता। लेकिन केस बड़ा उल्टा था। जो पहली वाली पत्नी, जिसको राजा से कोई भी अटेंशन ना मिलता, राजा के प्रति उतनी ही चेस्ट, उतनी ही डिवोटेड, उतनी ही सरेंडर थी, उतनी ही राजा की सेवा करती। तो काल बड़ा प्रबल है, समय की गति चली। राजा वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन अपने मरणासन अवस्था में अपने मृत्यु सैया पे पड़ा हुआ राजा विचार कर रहा था कि अब मुझे इस जीवन की यात्रा को समाप्त करके उस परम यात्रा की ओर जाना है। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी चार पत्नियां हैं, क्यों ना मैं अपनी चौथी वाली पत्नी को बुला लूं, उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं भला अकेले क्यों जाऊं? जीवन पर्यंत मैं अपनी पत्नियों के साथ रहा, इनकी सेवा की। तो राजा अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है, कहता कि सुनो प्रिय, मैं जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने राजा की ओर देखा भी नहीं और मुड़ के जवाब देना भी मुनासिब ना समझा और उस रूम से कहते हुए चली गई कि गेट लॉस्ट, तुम कहाँ मरोगे, कहाँ जाओगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ तुमको जहां जाना है। राजा को ऐसा लगा मानिए किसी के सीने में किसी ने कोई छुरा, कोई खंजर उतार दिया। राजा फिर भी उदास तो होता है लेकिन हार नहीं मानता है। राजा सोचता है अरे चौथी गई तो गई, तीसरी तो है। राजा तीसरी को बुलाता है। फिर भी राजा के मन में एक डर था। राजा तीसरी को बुला के कहता है कि देखो मेरे प्रिय पत्नी, मैंने जीवन पर्यंत तुमको उपहार दिए, गिफ्ट दिए, तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड किया, तुमको मैं नेबरिंग स्टेट्स लेके जाता था घुमाने के लिए। आज मैं कहीं दूर अनंत की यात्रा पे जाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा जिस पत्नी को मैं साथ लिया जाता था, आज मैं उसको साथ लेके जाऊँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी ने कहा कि ओ राजा, तुम जैसे मरोगे ना, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? तुम्हारे मरने के साथ में दूसरे के साथ में विवाह कर लूंगी। ये सुनने के साथ में राजा शॉक्ड हो गया, मानो उसके पैर के तले से जमीन खिसक गई हो। राजा को अपने कान पे भरोसा ना रहा। राजा ने बड़ी ही मुश्किल के साथ में अपना हिम्मत जमा किया और राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। बोला प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत अपनी गोपनीय गूढ़ रहस्य बातों को तुम्हारे साथ में साझा किया है, क्या तुम आज मेरे साथ उस अनंत की यात्रा पे चलोगे? दूसरी पत्नी ने कहा महाराज क्षमा करना, ज्यादा से ज्यादा मैं आपके साथ आपके शमशान तक चल पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। राजा एकदम चारों खाने चित्त, सुन्न, बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ राजा अपने दोनों नेत्रों से अश्रु ढलका रहा था। राजा ये सोच रहा था कि जीवन पर्यंत उसने जिन तीन पत्नियों को इतना प्रेम किया, आज वही तीन पत्नियां उसके सबसे महत्वपूर्ण समय, जब वो इस जीवन लीला को अंत कर रहा है, उस समय उसकी तीनों की तीनों पत्नी उसके साथ नहीं है। राजा जब मृतप्राय पड़ा हुआ अचेत अवस्था में जब इसको याद करके अश्रुपात कर रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आती है, चिंता मत कीजिए महाराज, आप जहां भी जाएंगे, जिस भी अवस्था में रहेंगे, जिस भी जगह को जाएंगे, आपकी ये पत्नी आपके साथ हमेशा कदम कदम पे आपके साथ आपको खड़ी मिलेगी। राजा को जिस पे भरोसा ना था, वो पहली पत्नी आकर के राजा के साथ में ऐसा बोलती है। राजा को तो सुन के अपने कानों पे भरोसा भी ना हुआ। जानते हैं हम सभी की ये चार पत्नियां हैं। ये कहानी किसी राजा की नहीं है,
ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो इस वीडियो को भी देख रहा है। ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसको ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये हम हैं, और ये 4 पत्नियों में जो चौथी वाली पत्नी है ना, वो हमारा ये शरीर है, ये देह है। नो डाउट आप इसको कितना सजाइए, कितना संवारिए, कितने गहने, कितने कपड़े, ज्वेलरी, सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज दीजिए, एक दिन ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। शरीर की 3 ही गति होनी है, या तो जल के राख, या तो मिट्टी में जाएगा तो खाक, कीड़ा, और अगर किसी पक्षी या किसी पशु ने खा लिया तो उसका मलविष्ठा। तीसरी पत्नी जानते हैं कौन है? तीसरी पत्नी हमारा धन, हमारा जो इस संसार में जो हमारा पोजीशंस है वो, यानी कि जैसे हम मरेंगे ना, हमारा धन हमारे रिश्तेदार को, हमारे बेटे बेटियों, इनको चला जाएगा। दूसरी पत्नी जानते हैं कौन है? दूसरी पत्नी आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कब्रिस्तान छोड़ने आएंगे, शमशान छोड़ने आएंगे। पहली पत्नी जानते हैं कौन है? जिसकी हम हमेशा से उपेक्षा करते आ रहे हैं, वो पहली पत्नी कोई और नहीं वर्ण आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री भगवान भगवद गीता में कहते हैं 2 अध्याय में कि आत्मा शरीर कैसा नाशवान नहीं है। शरीर जैसा नाश हो जाता है ना, वैसा आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अमर है। इसलिए इस पहली पत्नी पे ध्यान दीजिए, अपने आत्मा पे ध्यान दीजिए। आत्मा के भोजन, जो भगवान का नाम जब भगवद गीता शास्त्रों का पारायण है, उस पहली पत्नी पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।